हेलो दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल मार्शल एट द रेट क्लासेस में। और दोस्तों मेरी तरफ से जो बच्चे 10th क्लास के लिए मैथ्स का पेपर देने जाएंगे उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और माता सरस्वती जी की कृपा आपके ऊपर बरसे, हमारी यही आपके साथ विश है। और आपका पेपर अच्छा जाए, जो हम पढ़ाएं या फिर जो भी आप जो जिन भी टीचर से आप पढ़े हो उनका पूरा पूरा पेपर फंसे। दोस्तों मैं इसी सीरीज को आज कंटिन्यूस करने जा रहा हूँ, तो मैं आपका एक और मैथ्स का पेपर लेके आया हूँ। ये भी एक्सपेक्टेड है और आपका पेपर निर्धारित है दोस्तों। हो सकता है तो आपको देखो यहाँ से भले ही सवाल ना आए, लेकिन मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूँ उसकी बिल्कुल उसकी तर्ज पर सवाल आएगा। हुआ हो तो देखो नहीं आते, आपकी संख्याएं बदल जा सकती हैं। और बाकी दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा हमारे चैनल को भी देखो, क्योंकि जब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ी सी मेहनत हमारे लिए भी करें। चलो दोस्तों ठीक है, तो वो ये आपकी इंस्ट्रक्शन है जो कि आप देख ही रहे हो। देखो ये 50 अंक के आपके ये 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न, ये कुल प्रश्न 5 है। ठीक है, ये आप पढ़ लेना पूरा। अब मैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ। ये है, देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपसे कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या परमेय संख्या है। ठीक है, आपसे परमेय पूछ रहा है। तो परमेय कैसे करते हैं, ठीक है। परमेय देखो, आप कलर ले लेते हैं दोस्तों। हाँ, तो देखो परमेय संख्या कौन सी है। तो देखो √3/√5 पहला ऑप्शन, ये आपका दूसरा ऑप्शन है √2 × √7, ये आपका दोस्तों तीसरा ऑप्शन है। ये कौन सा आपका √12 चौथा ऑप्शन। तो देखो दोस्तों, देखो इसमें √3 आ गया, इसके √3 की वजह से क्या हो गया, आपकी आपर में हो गया, तो ये ऑप्शन गलत। इसमें दोस्तों √2 आ गया, इसकी वजह से ये गलत। इसमें √12 को जब आप सॉल्व करोगे तो 4 × 3 होता है, 4 × 3। तो दोस्तों जिसकी वजह से √3 आ गया। अब आप कह रहे हो सर ये कैसे, इसको आप सॉल्व भी तो करोगे। एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो सॉल्व करो। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका, √5 का वर्ग माइनस √7 का वर्ग। ठीक है, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है। तो दोस्तों आपका 5 का वर्ग 5 माइनस 7 तो -2। और आप जानते हो -2 क्या संख्या है, तो आपका -2 आपकी परमेय संख्या है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका, रेखिक समीकरणों के युग्म आपको दे रखे हैं। ये आपके के हलों की संख्या पूछी है। क्या पूछी, हलों की संख्या। तो दोस्तों आप हलों की संख्या के लिए मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप तुलना करोगे। सबसे पहले क्या करोगे आप, तुलना। तो तुलना कैसे करोगे, वही आपका a1x प्लस b1y बराबर होता है आपका c1। और एक दोस्त होता है आपका a2x प्लस b2y बराबर होता है दोस्तों आपका c2। ठीक है, तो ये आपका होता है c2। तो यहाँ से तुलना करोगे तो आपका आ जाएगा a1 का मान कितना आ रहा है, तो आप कह दोगे 1। a1 का मान कितना आ रहा है 1, देखो ये रहा 1। और आपका a2 का मान, तो यहाँ से आपकी कंडीशन लगाते हैं। सबसे पहले आप a1/a2 बराबर आप v1/v2 चेक करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपका a1 का मान कितना है, तुम कह दोगे 1। a2 का मान कितना है, देखो x का गुणांक कितना है 3। ठीक है जी, इधर देखो b1 का वैल्यू यहाँ पे कितना, -1। और दोस्तों आपका यहाँ पे बाई का गुणांक कितना है, तुम कहते हो -3। ठीक है, बराबर C1/C2 भी चेक करो दोस्तों। C1 का मान कितना है 8 और आपका C2 का मान कितना है 16। तो आपने चेक किया, आपने क्या देखो माइनस से माइनस कट गया, तो आपको फाइनली क्या बचा, आपका 1/3 बराबर 1/3। और देखो ये आपका 8/16 को जब सॉल्व करोगे तो 1/2 आ जाएगा, जो कि आपका बराबर नहीं है। ये कंडीशन दोस्तों आ गई आपकी a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं बराबर है c1/c2 के। तो दोस्तों इस कंडीशन में आपके जो आपकी रेखा होती है वो कौन सी रेखा होती है, तुम कह दोगे वो रेखा होती है सर आपकी समांतर रेखा। कौन सी रेखा होती है, समांतर रेखा में ये वाली कंडीशन आती है। तो जब आपकी रेखा समांतर हो गई तो आप कह दोगे सर कोई भी आपका सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कोई हल नहीं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं एक और क्वेश्चंस की तरफ। देखो ये सबसे फेमस सवाल है, आसान भी है। x² - 2x - 3 के शून्यक होंगे। शून्यक यानी हलों की संख्या पूछा जा रहा है। सिंपल सा आप क्या करोगे, देखो तो सबसे अब सिंपल आप क्या करें, देखो आप इसके फैक्टर कर लें, गुणनखंड कर लें। ये वाला चिन्ह क्या है आपका माइनस, ये चिन्ह क्या है आपका माइनस।
ऐसी दो संख्या देखो जो कि गुणा करने पर 3 आए और घटाने पर 2 आए, तो आप कह दोगे सर आपका 3 और 1 है, 3 और 1। तो सॉल्व करते हैं देखो, तो आप लिखोगे एक्स स्क्वेयर माइनस का 3x को 2x प्लस का x और माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से दोस्तों आप x कॉमन ले लेना, x माइनस का 3 आ जाएगा, यहाँ से प्लस का 1 कॉमन ले लेना, x माइनस का 3 आ जाएगा। तो फैक्टर आपके x माइनस का 3 आया और एक आपका आ गया x प्लस 1। जब आप बाद में पुट करोगे दोस्तों x बराबर आपका 3 आएगा और x प्लस 1 बराबर जब 0 के बराबर पुट करो माइनस के 1। तो आप देखो कौन सा ऑप्शन है ऐसे 3 और माइनस का 1, तो आप कह दोगे सर आपका सी ऑप्शन है। कौन सा? सी ऑप्शन। अगला देखो सवाल। एक आयताकार दोस्तों आपका कागज है 40 गुणा 22 सेंटीमीटर को मोड़कर एक खोखले बेलन के आकार में बनाया जाता है। खोखला बेलन के आकार में बनाया जाता है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई आपको दे रखी है 40 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आपसे बोला जा रहा है बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें, ठीक है। ये देखो काफी अच्छा सवाल है, इसे कैसे करोगे आप। तो दोस्तों बेलन की इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको, तो आप कह दोगे जिसकी ऊंचाई है 40 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये बेलन की क्या त्रिज्या। तो दोस्तों आपके क्या करोगे, बेलन का जो बक्कर पृष्ठ है आप इसके बराबर पुट कर दोगे, ठीक है। तो बेलन का बक्कर पृष्ठ क्या होता है 2 पाई RH बराबर कितना कर दोगे दोस्तों, इसका क्षेत्रफल कितना है 40 गुणा 22, 40 गुणा 22। सॉल्व करो, यहाँ से आपको मान निकालना है आर का, 2 गुणा 22/7। और दोस्तों आपका आर का मान कितना है, तो तुम कह दोगे सर आपका 40 है। आर का मान कितना है 40, सॉरी आर तो हमें निकालना है, एच का मान कितना है 40 है। और ये कितने के बराबर 40 गुणा 22, 40 गुणा 22, 40 से दोस्तों 40 कट गया, 22 से 22 कट गया, ठीक है। तो आपका यहाँ से फाइनली आर देखो 2 से आपका 7 काट दिया 3.5 बार, 3.5 बार। तो दोस्तों आपका आर का मान यहाँ से कितना आया 3.5 गुणा कैंची कर दोगे तो एक कितना आया 3.5। 3.5 कहाँ है ऑप्शन में, तुम कह दोगे सर आपका पहले ही ऑप्शन में ये, ठीक है जी। अगला सवाल देखो, समांतर श्रेणी आपका दे रखा है ए बी 10 7 का 20वां पद कौन सा होगा। तो प्रथम पद आपका कितना है दोस्तों, तो आप कह दो प्रथम पद आपका सर 10 है। कितना है प्रथम पद 10। देखो डी कैसे निकालते हैं, घटाओ 7 में 10 घटा लो, 4 में 7 घटा लो, बात तो एक ही है। देखो 7 में से आपने 10 घटाया तो आपका आया माइनस का 3। कितना आया माइनस का 3। अब यहाँ से क्या करो 20वां पद पूछा है यानी कि A20, ठीक। फॉर्मूला आपका होता है ए एन क्या होता है ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। तो दोस्तों आपका ए का मान पुट करो कि तुम्हारा 10 है, एन का मान आपका 20 में से ही गया तो 19 और डी का मान है माइनस का 3। सॉल्व करो, ये 10 आ गया, 19 दिया 57, वो भी माइनस का। दोस्तों 10 में से आप 57 घटा दो तो माइनस का 47, माइनस का 47। ये ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला देखो, ये आपसे बोला जा रहा है ये आपसे बोला जा रहा है दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस 4 के मूल हैं। तो देखो यहाँ से क्या करोगे आप, एक्स स्क्वायर को दोस्तों पल्लम को ले जाओगे 4 हो जाएगा, तो एक्स बराबर अब अंडर रूट लोगे, देखो पावर 2 है, इसका मतलब कितने इसके शून्य का आएंगे, मूल आएंगे 2। तो आप लगाए प्लस माइनस के लगाओगे तो ये 4 लगा दिया। तो यहाँ से दोस्तों प्लस माइनस 4 का मान कितना है, 4 का अंडर रूट होता है 2 होता है। तो ऑप्शन देखो कौन सा, तो आप कह दो सर आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर, ठीक है जी। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया हो। और दोस्तों मैं देखो आपको एक और बात बता दूं, बोर्ड्स के पेपर में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करने हैं जो आपको आते हैं। ऐसा आप बिल्कुल टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से देखो मैं आपको बता दूं जो आपको आते हुए क्वेश्चन है वो भी छूट जाते हैं आपके। तो मैं तो आपसे यही गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले आसान आसान क्वेश्चनों को आप करें, उसके बाद आप जो आपके कठिन क्वेश्चन है आप उनको अटेम्प्ट करें। चलो दोस्तों बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। संख्या 144 अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग पूछा है घातों। तो सबसे पहले आप 144 की क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो दोस्तों 144 अभाज्य गुणनखंड करो, तो सबसे पहले 2 से काटो, आप इसे 2 एक अभाज्य संख्या है तो आप कह दोगे 72 बार कट जाएगा। फिर 2 से करोगे तो कह दोगे आप 36 बार कटेगा। फिर 2 से करोगे तो आपका दोस्तों 18 बार कटेगा, ठीक है।
फिर आप दोस्तों 2 से करोगे तो कितनी बार कटेगा आपका? 9 बार। अब 3 से कर दो आप, यहाँ से 3 से काटोगे आप 3 बार, ठीक है। 3 एकन 3, यही आपके अभाज्य गुणनखंड है। इनकी पावर देखो, इसकी पावर कितनी है? 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, 1 1 1, जोड़ लो पावर 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों पावर का योग कितना है? 6 विल बी द राइट आंसर। देखो ये सवाल, ये दोस्तों आपका देखने में भले ही डरावना सवाल हो, लेकिन बहुत आसान सवाल है, ठीक है। अब देखो आप इसमें थेल्स की पेन में यूज करो, किसकी पेन में यूज करोगे? थेल्स की। आपके सर लोगों ने बताया वो थेल्स की पेन में देखो क्या होती है। तो दोस्तों आप ये वाली भुजा इसके बराबर कर लो, ये वाली भुजा इसके बराबर कर लो, ठीक है। तो क्या आएगा आपका? देखो, तो मैं ये वाली कर लेता हूँ आर टी, क्या कर लेता हूँ? टी आर, सही है दोस्तों। देखो ये वाली अभी टी आर किसके बराबर कर लेते हैं? पीटी के बराबर। किसके बराबर? पीटी के बट्टे में बराबर, क्योंकि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या आपके आपस में समांतर है दोस्तों। अब आप क्या करोगे? एस आर, क्या है? आप क्या करोगे? एस आर, एस आर किसके बराबर करोगे आप? क्यू एस के, क्यू एस के। वैल्यू पुट कर दो, टी आर का वैल्यू हमें निकालना है, इसे आप एक्स मान लो। पी पीटी की दोस्तों वैल्यू आपकी 2.8। एस आर की वैल्यू देखो आपको दे रखी है 1.5, और दोस्तों क्यू एस की वैल्यू दे रखी है आपको 3। तो 1.5 एक अंधेर, 1.5 दूनी 3, ठीक है। 1/2 आ गया। इस 2 से दोस्तों इस 28 यानी 2.8 को काटोगे तो 1.4, कितनी बार कटेगा? 1.4। तो 1.4 आपका आंसर आ गया। तुम कह दोगे ये कौन किस ऑप्शन में? 1.8 1.4 ऑप्शन देखते हैं। ये रहा आपका डी ऑप्शन में ये। तो आपका 1.4 हो गया आपका डी ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल, 1 से लेकर 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं को माध्य पूछा है। क्या पूछा? माध्य। माध्य क्या होता है दोस्तों? आपका कुल संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या, ठीक। तो 1 से लेकर 9 तक आप जोड़ोगे तो 1 से लेकर 2 जोड़ोगे आप, 3 जोड़ोगे, तो टोटल कहाँ तक जोड़ोगे आप? 9 तक जोड़ दोगे, ठीक है। बट्टे कितनी संख्या है आपकी? तुम कह दोगे 9 संख्या। कितनी संख्या है? 9। तो देखो इसे आपने जोड़ा होगा तो ये आपका आ रहा है 45। कितना आ रहा है? 45 जोड़ने पर बट्टे 200 आपका ये कितना? 9। तो 9 का भाग करो, क्या बचेगा? 5 बार। तो ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे विल बी द राइट आंसर। अगला देखो सवाल, तो वो देखने में दोस्तों आपकी कठिन सवाल है, लेकिन बेहद आसान सवाल है ये आपके। देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चित्र में बिंदु बिंदु देखो, सवाल पहले पढ़ो। चित्र में बिंदु ओ है, ए और पी। देखो ये रहा ए है, ये आपका पी से देखने पर देखो यहाँ से कोई आदमी बैठा है और यहाँ देख रहा है नीचे को ऐसे करके, ठीक है, इधर को देख रहा है ऐसे करके। उसके जो अवनवन कोण की माप है, क्या पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे? अवनवन कोण की माप पूछी जा रही है। देखो ये देखो P है, तो P देखेगा इस वाले बिंदु को देख रहा है। किसको देख रहा है? इस वाले बिंदु को। देखो ये वाला बिंदु अब जमीन के साथ कितने का कोण बना रहा है? तो आपको दे रखा है 45 अंश का। कितना दे रखा है? 45 अंश का। कितना कोण बना रहा है दोस्तों आपका? टोटल कोण 45 अंश का है। ये टोटल कोण कितने का है? देखो थोड़ा समझो आप, आपको ये टोटल कोण दे रखा है 45 का, ये टोटल कोण है 45 का, ठीक है। तो देखो आपको तो ये वाला बताना ना, आधा ये वाला कितना आएगा? तो ये 60 है, तो ये वाला दोस्तों आप ये आएगा 45 माइनस का एक्स, 45 माइनस का एक्स, ठीक है। और आपको ये वाला कितना होता है? 90 अंश। ये कितना होता है? 90। आप जोड़ो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। देखो 60 जोड़ोगे प्लस दोस्तों आपका 90 जोड़ोगे प्लस दोस्तों आपका 45 माइनस का एक्स जोड़ोगे। 45 माइनस एक्स बराबर 180, ठीक है। 180 सॉल्व करो। 90 और 60 कितना हो गया आपका? 150। और 150 में से आप 150 और 45 कितने हो गए आपके? 195। 195, ठीक है दोस्तों। 195 हो गए, माइनस का x बराबर 180। तो यहाँ से दोस्तों x का मान कितना आएगा? यहाँ से x का मान आ जाएगा आपका 15 डिग्री। x का मान कितना आएगा? 15 डिग्री, ठीक है। यानी कि आपका ये वाला छोटा वाला कोण कितने का आएगा? 15 डिग्री, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपसे बोला क्या जा रहा है? आपसे अवनमन कोण था ना, ये देखो ये वाला कोण होता है ये।
ये वाला कोण पूछा जा रहा है जी, ये वाला कोण जितना होगा ये वाला कोण भी उतना ही होगा, तो आंसर आपका 15 ही आएगा। क्या आएगा? 15। तो आप देखोगे इनमें 15 तो कोई सा नहीं है, तो वो सीधा सीधा ऑप्शन आपको डी दिखाई दे रहा है, इनमें से कोई नहीं। और बात करोगे ए का कोण कितने का बनेगा, तो ए का कोण तो पूरा पूरा बनेगा दोस्तों, ए का कोण बनेगा 45 अंश का। कितने का बनेगा? 45 अंश का बनेगा। 45 तो है, लेकिन ये 15 खाम खराब कर रहा है आपके लिए, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो ए से आप ओ देख रहे हो, और आप पी से क्या देख रहे हो? ओ देख रहे हो। पी से क्या देख रहे हो आप? पी से आप देख रहे हो दोस्तों, ओ देख रहे हो। ये एक सेकेंड दोस्तों, इसमें थोड़ी सी तो मिस्टेक है। देखो एक सेकेंड, ये आपसे क्या बोला जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है ये वाला कौन, ठीक है। तो देखो सिंपल है, ये वाला 60 अंश का है, ये वाला आपका 90 अंश का है। तो देखो ये कितने का कौन है आपका? 90 अंश का। तो ये 60 है, ये 90। 60 और 90 कितने हो गए? 150। तो बचा कितना ऑप्शन दोस्तों आपको? 30। तो आप देखो ये पी वाला बिंदु, यानी पी आपका दूसरा वाला है, तो दूसरा वाला कौन? 30 अंश का आएगा। तो देखो यहाँ 45 अंश का गलत, यहाँ 60 का गलत, यहाँ आपका कितना? 30 का। देखो ये वाला ऑप्शन सही है, बी वाला। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। बाकी देखो ए का चेक करते हैं, तो ए का कौन तो टोटल 45 का है ना, ये वाला कौन आपका दोस्तों 45 है, तो देखो ये वाला कौन भी कितना आएगा? 45 आएगा। ये है, ठीक है जी। यही अवनमन होता है। चलो अगला सवाल देखो। एक अच्छी प्रकार की फेंटी की 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक इक्का आने की प्रायिकता। तो आपके तो टोटल पत्ते होते हैं दोस्तों आपके 52। कितने होते हैं टोटल पत्ते? 52। इसमें आपको इक्का आने की प्रायिकता, इक्का आएगा ना, तो इक्का देखो आप बताओगे इक्का कितने होते हैं तुम्हारे, तो तुम कह दो इक्का सर आपके 4 तरह के इक्का होते हैं। कितने होते हैं? तो देखो प्रायिकता निकालते हैं। टोटल आपके पत्ते 52 और घटे तो नहीं, घटना है आपकी 4। तो यहाँ से आप कर लोगे तो 1/13 आ जाएगा। 1/13। अगले सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है? बारंबारता बटन का बहुलक। तो दोस्तों बहुलक कौन सा होता है बताओ। देखो बहुलक वर्ग पूछ रहा है ना आपसे। बहुलक देखते हो आप, सबसे मैक्सिमम आपकी बारंबारता कौन सी है, ये तो चेक करते हैं बहुलक में। तो आप कह दोगे 8, सबसे मैक्सिमम बारंबारता। और 8 के सामने आपको कौन सा बहुलक हो जाएगा? आपको 3 से लेके 5, 3-5, 3 से लेकर 5 आपका। तो ये दोस्तों आपका बी ऑप्शन में बिल्कुल सही ऑप्शन, ठीक है जी। अगला सवाल देखो, यदि कॉट ए, तो दोस्तों आप यहाँ क्या करोगे? कॉट ए बराबर आप कर दोगे यहाँ से 4/3, ठीक। तो आप त्रिभुज लगाओगे यहाँ से ऐसे करके लंब बट्टीकरण में। तो कॉट क्या होता है? आप लाल बट्टी कक्का लिखोगे यहाँ पे, लाल बट्टे आप कक्का लिखोगे, लाल बट्टे कक्का। तो देखो दोस्तों आपका ये कर्ण आपका ऑब्वियस 5 आ जाएगा। कर्ण क्या आएगा? 5। और कोट क्या होता है लाल बट्टे कक्का में? तो लंब बट्टे आधार होता है ना आपका, तो कोट होता है tan का उल्टा। तो दोस्तों ये आपका 4 आएगा, ये आपका 3 आएगा, ठीक है जी। ये है, तो दोस्तों ये आपका 3 है। अरे आप लगा लेना, कैसे लगाओगे? ये होता है आपका लाल बट्टे कक्का, यानी आधार बट्टे क्या होता है आपका? आधार बट्टे लंब होता है। तो ए का मान 4 है, आधार ये रहा, और लंब का मान 3 है। तो दोस्तों ट्रिपलेट में 5 आ जाएगा कर्ण का मान। सेक पूछा है, सेक होता है आपका लाल बट्टे कक्का में कहो कॉस का उल्टा होता है ना। कॉस होता है आपका आधार बट्टे कर्ण, और ये हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार। ये हो गया आपका सेक थीटा। तो देखो सेक इसका मान 5 आ जाएगा, के का मान, और ए का मान है दोस्तों आपका 4। तो 5/4 आपका बी ऑप्शन में, ठीक है। मैं ये देख रहा हूँ इस वाले सेट में बी ऑप्शन के कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन है। चाहो तो आप तुक्का मार सकते हो बी ऑप्शन में, जिन भी बच्चों को नहीं आता। बट मैं तो यही कहूँगा पहले तुक्का ना मारे, पहले आप सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आता है उस पर टिक करें, नहीं तो आप अन्यथा ऑप्शन बी या फिर सी को चुनें। अब देखो ये वाला सवाल, ये आपका ए बिंदु है, ये आपका बी बिंदु है, से समदूरस्थ एक्स अक्ष पर बिंदु होगा। तो दोस्तों हम एक्स अक्ष पर कोई बिंदु मान लेते हैं। मान लिया हमने वो बिंदु आपका a,0 है, a,0। तो वो हमने बिंदु मान लिया a,0 है। तो दोस्तों आपका a,0 है, यहाँ से दूरी निकालें, इन दोनों के बीच की दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? समदूरस्थ है। तो लगा दो फॉर्मूला बीच की दूरी वाला, √x2 - x1। तो आप कह दोगे ए में से आप 2 घटा दोगे,
प्लस 0 में से आप -5 घटाओगे तो 25, 5 और 5 का वर्ग हो जाएगा 25 बराबर। दोस्तों इन दोनों के बीच की दूरी निकालोगे आप, a में से अब 2 घटाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा a+2 आ जाएगा, a+2 का होल स्क्वायर, प्लस 0 में से 9 घटाओगे तो 9 का वर्ग हो जाएगा 81। ठीक, अंडर रूट से अंडर रूट आपने कैंसिल कर लिया, इसे आप खोल दो तो देखो दोस्तों आपका a स्क्वायर प्लस का 4 और माइनस का 4a प्लस का 25 बराबर कितना आ जाएगा आपका, देखो a का स्क्वायर हो जाएगा ये प्लस 4 प्लस 4a और प्लस कितना आएगा दोस्तों आपको 81 प्लस का 81। a स्क्वायर से आपका a स्क्वायर 4 से 4 कटेंगे, ये माइनस का 4a है, उल्लंघ को ले जाओगे तो 25 में से आप 81 को करोगे तो दोस्तों 25 में से आप 81 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, तो यानी 81 में से 5 गए, 11 में 5 गए तो 6 और दोस्तों यहाँ क्या बचेगा, 7 में 2 गए तो 5, वो भी माइनस के 56 बराबर। -4 पल्लों को ले जाओगे तो ये कितना होगा 8 है, तो दोस्तों आपको 8 से 56 क्या वर्ग करो -7, a का मान आएगा -7, तो -7,0 बिंदु आ गया, -7,0 आप चेक कर लो कौन सा है, -7,0 ऑप्शन दोस्तों ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला देखो ये वाला सवाल भी आपका बहुत अच्छा है, किसी बटन के बहुलक और आपको ये दे रखा है इसके बहुलक कितना दे रखा है दोस्तों 42 और आपका माध्य कितना है, तो आप कह दो कि जी सर आपका माध्य क्या है जी, आपको 38.1 माध्य आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर होता है आपको 3 माध्यक 3 के में से, देखो ट्रिक क्या है, आपके फॉलोवर्स से पहले 3 के फॉलोवर्स से आपके 3 के फॉलोवर्स, उसमें से आप 2 साल पहले थे, ये 2 पहले था इसलिए हमने माइनस लगा दिया, बाई का मतलब है दोस्तों माध्य है, देखो या पकड़ लिया यहाँ से बाई बना दिया, ठीक है, ट्रिक है बाकी याद करना, बी4 बहुलक। तो देखो बी का मान आपको दे रखा है 42, ठीक है, बराबर 3 के का मान आपको दे रखा है, सॉरी हाँ ठीक है माध्य का आपको दे रखा है 38.1 माइनस का 2 बाई का मान हमें निकाला है, देखो यहाँ से पुट करो वैल्यूज, तो दोस्तों आपका ये कितना आ जाएगा 2 बाई उल्लंघ को ले लो, देखो 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, 24 का 4, 3 दिया 9, 9 और 2 हो गया आपके 11, यानी 114.3 माइनस में से आप दोस्तों इसमें 42 घटा लो, कितना घटाओगे 42, तो दोस्तों आपका देखो 3 तो ये बच जाएगा, 114 में से आपको 42 घटाने हैं, तो 4 में से 2 गए तो आपका बचेगा 2 और 11 में से 4 गए तो 7, यानी 72.3 और दोस्तों ये 2 है, इसमें भाग दे दोगे 2 से, तो देखो 36 पॉइंट कितना आएगा 36.15 है, 36.15 कौन सा ऑप्शन है, तो आप कह दो बी ऑप्शन, भाग कर लेना यार, देखो यहाँ से कितना आएगा आपका 36.15, ठीक है जी, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। देखो अगला सवाल आपसे ये देखो 2 त्रिभुज आपके समरूप हैं, ये क्या है समरूप है, और आपको क्या दे रखा है कोण BOC बराबर 125 डिग्री और कोण CDO बराबर 70 अंश, ठीक, देखो दे रखे हैं ये वाले कोण दो कोण OAB आपको पूछा है, तो देखो मैं आपको बता दूं ये कोण कितने का 125 का, तो दोस्तों ये पूरी रेखा लाइन कितने का बनाती है, एक रिजु रेखा, तुम कह दोगे 180 अंश की पूरी पूरी लाइन, देखो ये वाली, ये आपका 25 है, ये क्या है आपका 25, तो बचा कुचा कोण कितने का बचेगा, तो आप कह दोगे सर ये आपका जो बचा कुचा एंगल है वो आपका यहाँ से आएगा, यहाँ से देखो बचा कुचा एंगल, ये जो आपका कोण है ये कोण आ जाएगा 125, तो ये दोस्तों आ जाएगा 55, नहीं नहीं हाँ 180 में से 25 घटाओ आप यहाँ से, तो आपका ये 25 25 एक 55 ही तो आएगा ये वाला, हाँ 55 आ जाता है आपका, ठीक है जी 55 ये हो गया, और आप जान दो ये वाला कोण 70 है, तो दोस्तों ये वाला भी कोण कितने का आएगा 70 का आएगा। अब ये वाला त्रिभुज आप ये वाला कोण आपसे पूछा है, यानी OAB देखो बीच वाला होता है कोण A, ये वाला, ये 55 है 70, तो 70 और 55 कितने हो गए 70 और 55 हो 125, अब त्रिभुज तीनों कोण हो 180 अंश, तो 180 अंश में आप कितना घटा लोगे 125 माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 55, आंसर आपका आ जाएगा 55 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ, देखो दोस्तों इस वाले सवाल को भी देखो आप, देखो इस वाले सवाल में कुछ नहीं करना आपको, आसान सवाल है ये भी, देखो आप ये जानते हो ये आपकी ये क्या है आपकी स्पर्श रेखा है, तो ये कोण कितने का बनाता है वो 90 अंश का, कोण कितने का होता है 90 अंश का, दोस्तों ये भी स्पर्श रेखा, तो ये वाला भी कोण कितने का हो जाएगा 90 अंश का, ठीक है। आपसे कोण OAB यानी कोण O फिर A फिर B ये पूछा जा रहा है, आप जानते हो चतुर्भुज के चारों कोणों का जो 100 और सॉरी 360 अंश होता है, ये 90
तो यानी कि देखो कैसे करोगे, 90 प्लस 90 प्लस ये वाला आपका कोण कितने का दोस्तों, आपका 110 का, प्लस ये हमारा कोण ये वाला आ जाएगा, ये वाला कोण हमने x मान लिया, बराबर 100 और 360। तो देखो यहाँ से क्या आएगा, तो यहाँ से आपका ये 70, ये कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा, यानी ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा, 70। टोटल कोण कितना आएगा दोस्तों, 70। हमसे पूछा जस्ट इसका आधा वाला कोण, ये वाला कोण पूछा है, क्या पूछा है, ये वाला कोण। तो ये वाला कोण कितने का आएगा दोस्तों, इसका आधा ये वाला। तो आप कह दो 70 का सर आधा कर दोगे तो 35। यही आपसे कौन पूछा, कौन, ओ ए वी, ओ ए वी, ये वाला कौन पूछा, ये वाला देखो। तो कितना आया आपका दोस्तों, 35। ये एक और देखो सवाल, देखो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 साइन स्क्वायर थीटा पूछा। तो दोस्तों आप एक सिंपल सी फिर में जानते होंगे आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, ये वाला वैल्यू कितना है आपका, 1/2 दे रखा है आपको, ये आपका 1 है, तो 1 में पल्लम घटा दोगे तो 1 में से 1/2 घटा दोगे, कितना है, 1/2 आ जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, आपका डी फॉर दिल्ली विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल देखो, तो दोस्तों देखो अगला सवाल देखो, छोटी से छोटी वह छोटी से छोटी संख्या जो जिसको 35, 56, 91 से विभाजित करने में प्रत्येक दशा में 7 शेषफल आए। तो दोस्तों देखो ट्रिक क्या है, देखो पीछे आपको दिखाई दे रहा है 5। जब भी आपका 5 का जो भी आपका एलसीएम निकालोगे तो पीछे या तो 0 आएगा या क्या आएगा, 5 आएगा। तो आप जानते हो 0, 5 आने के लिए हमें क्या करवाना है, हमें क्या पीछे 7 आना है ना शेषफल। तो इकाई अंक 7 देखो, तो यहाँ नहीं है, यहाँ पे नहीं, यहाँ नहीं, केवल एक आपका ऑप्शन यही वाला है 7 इकाई अंक, यही आपका आंसर हो गया। अब देखो निकालते हैं। सबसे पहले दोस्तों 35, 56, 91 से आपको क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो देखो आप कहोगे 35 में आपका क्या छपा होता है, 7 गुणा 5, 7 गुणा 5। और आपका 56 में क्या छपा होता है, 56 में होता है 7 गुणा 8, 7 गुणा 8। और आपका 91 में क्या छपा होता है आपका, तुम कह दोगे सर 7 गुणा 13। तो इसका एलसीएम कितना आ गया यहाँ से, तो देखो इसका एलसीएम आपका आ जाएगा 7 तो कॉमन है, इसको एक बार लिख लो आप, 5 गुणा 8 गुणा 13। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 3640, 3640, 3640। अब मुझे देखो, मुझे 7 शेषफल अब आना है, ठीक है, मेरे को आंसर कितना आना चाहिए, 7 शेषफल। तो इसमें 7 ही तो जोड़ूंगा, तो 3640 में दोस्तों 7 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 3647। देखो फिर भी आ गया। ये वाला इसका क्या है, ये इसका प्रोफेशनल तरीका है, ये दोस्तों आपका थोड़ा सा आपका ट्रिकी मेथड है ये वाला। अगला सवाल देखो, दो वृत्त आपको दे रखे हैं, क्या दे रखा है दोस्तों आपको, दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, यानी अंदर से छूते हैं, ठीक है। वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। सबसे पहले वृत्त लेते हैं, क्या लेते हैं दोस्तों, वृत्त। देखो वृत्त ले लो भैया दो, सबसे पहले एक आपका ये वृत्त है कोई, ठीक है, और एक दूसरा वृत्त ले लो। इन दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, क्या करते हैं, वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी कितनी दे रखी है दोस्तों आपको, 3 सेंटीमीटर दूरी दे रखी है। देखो एक और वृत्त ले लो छोटा सा, और तो आपको ये वाला ले लो आप कोई भी, सही है। वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी देखो, अंत स्पर्श कैसे करेंगे आपके कोई वृत्त, तो मान लो आपका ये वाला अंत स्पर्श कर रहा है, देखो आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा ये, ठीक है। ये आपका दूसरा वृत्त है और एक आपका एक वृत्त है, ये क्या रहा, ये क्या कर रहा है आपको, अंत वृत्त कर रहा है, ठीक है, अंत स्पर्श कर रहा है। अब यहाँ से क्या करना है आपको, वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी। तो दोस्तों देखो क्या करोगे आप, एक तो आपका ये वाला केंद्र है, देखो पॉइंट ले लेते हैं, कलर लेंगे दूसरा थोड़ा सा, जब भी समझ में आएगा आपको। देखो ये आपका मान लिया मैंने, ये आपका कोई केंद्र है उसका, ठीक है, ये इसका केंद्र है। ये वाले बीच की दूरी कितनी है आपकी, 3 दे रखी है, कितनी दे रखी है, 3। यदि एक वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है दोस्तों आपको, 2, कितनी दे रखी है, 2। तो देखो एक वृत्त की हमने क्या मान ली, वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, तो एक ये रहा केंद्र और एक आपको ये रहा केंद्र, केंद्रों के बीच की दूरी दे रखी है 3,
हमने ये वाली दोस्तों हमने कितनी मानी, 2, कितनी दे रखी है, 2। तो टोटल कितना आएगा दूसरे वृत्त की त्रिज्या, यानी 3 और 2 5, 3 और 2 5। फिर से समझे दोस्तों एक और बार आप इसे, अच्छा सवाल है, देखो दोबारा से समझाता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। फिर से समझाऊंगा इसे। देखो सबसे पहले आपने क्या लिया, सबसे पहले आपने एक लिया वृत्त, क्या लिया आपने, एक वृत्त थोड़ा बड़ा सा, ठीक है ये। और उसके बाद एक और आपने वृत्त ले लिया छोटा सा, और ऐसे करके, ठीक है, देखते रहना। तो ये अब आप क्या करो, कलर भी चेंज कर लो थोड़ा सा, रेड ले लेते हैं। देखो ये इसका केंद्र है, ये आपका दूसरे वृत्त का केंद्र है। तो केंद्र के बीच की दूरी कितनी दे रखी है दोस्तों, तुम कह दोगे 3। देखो ये लाइन को पढ़ो, वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, 3। तो ये वाली दूरी आपकी कितनी होगी, 3। एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 2। तो दोस्तों ये वाला वृत्त की त्रिज्या कितनी है आपकी, 2। ये वाली त्रिज्या कितनी है, 2। तो आपसे बोला दूसरे वृत्त की त्रिज्या, तो देखो दूसरे वृत्त की त्रिज्या यहाँ से ये तो आएगी टोटल दूरी, तो तुम कह दो 3 और 2 कितनी होगी, 5। ठीक है जी। वाले जी दोस्तों आपका बिंदु -3, 10, बिंदु कॉमा माइनस के 3, 10 और आपके 5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। तो वेरी सिंपल फॉर्मूला आपका क्या होता है, x1 प्लस x2 बट्टे आप क्या कर दोगे 2। तो ये दोस्तों आपका x का मान आ जाएगा। y का मान कैसे आएगा दोस्तों, तुम करोगे आपका y1 प्लस आपका y2 बट्टे 2। आंसर यहाँ पुट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो x1 का मान -3 और इसका मान 5, तो -3 प्लस 5 कितने हो गए, 2। तो इसका मान कितना आएगा दोस्तों आपका 1, कितना आएगा 1। अब देखो y1 का मान 10 है और y2 का मान 4, तो 10 और 4 14, 14 बट्टे 2 हो गए दोस्तों आपको 7। तो बिंदु कितने आएगा आंसर 1,7, यही आपका आंसर। अगला देखो, अगला आपको दे रखा है, यदि देखो दे रखा है प्रायिकता ज्ञात करनी है कि यदि संख्या 1 2 ये कहां तक है 35 से चुनी गई संख्या 7 का गुणज है। तो घटना क्या है दोस्तों, 7 का गुणज। तो देखो इसमें कौन कौन सी आ सकती है बीच में संख्या, तुम कह दोगे सर 107 आएगी, 14 आएगी, ठीक है, और क्या आएगी आपकी, एक आपकी 21 आएगी, और क्या आएगी आपकी 28 आएगी, ठीक है जी, और एक आपकी आ जाएगी 35, क्या आ जाएगी 35। तो ऐसी कितनी घटनाएं, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले आप लोगों को प्रायिकता क्या निकालनी है, प्रायिकता बराबर कुल, यहाँ पे आएगी कुल यहाँ पे आएगी कुल संभावना है ना, नहीं कुल घटना, घटित होने की, कुल घटित होने की घटना बट्टे आप क्या करोगे कुल घटना, है ना, कुल संभावित घटना, कुल घटना यानी संभावित वाली। तो देखो आप ये वाली कितनी ये वाली घटित होने की घटना तुम कह दो 5, और कुल आपकी घटना कितनी है, आप कह दोगे 35, कितनी टोटल 35। तो आंसर आपका है 1/7, 1/7 आ गया, ठीक है जी। अगला सवाल, एक आपका ये क्या है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग दे रखा है ये, और शून्यकों का योग तथा गुणनफल, गुणा भी दे रखा है और योग भी दे रखा है। तो फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, कुछ मत करोगे, x² माइनस शून्यकों का योग क्या आ जाएगा, योग, यहाँ x आएगा, यहाँ प्लस क्या आ जाएगा आपका गुणन, क्या आ जाएगा गुणन, यही होता है ना फॉर्मूला आपका। उसके उसके बाद आप क्या करोगे, देखो x² माइनस योग का वैल्यू आपका √2, ठीक है, प्लस गुणन का मान कितना 1/3, बस हो गया आंसर, 2 नंबर आपके पक्के, ठीक है जी। तो दोस्तों आपका अगला सवाल क्या है, देखो के किस मान के लिए समीकरण 2x² माइनस का kx-1 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, कुछ मत करना, अंदर पहले मल्टीप्लाई करोगे आप, 2x² माइनस के का मल्टीप्लाई x में करोगे तो कितना आ जाएगा आपको kx, कितना आ जाएगा ks, माइनस के की -1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का k इक्वल्स टू 0। अब आप तुलना कर दोगे ax² प्लस bx प्लस c से। तो अब जब तुलना करोगे तो आपका a का मान कितना आ जाएगा, तो आप कह दोगे सर a का मान आपका 2 आ गया, और आपका b का मान कितना आया, माइनस का k आ गया, कितना है माइनस का, तुलना करते हैं ना ax² प्लस bx प्लस c से। तो आपको c का मान सर कितना है, आपका आ गया k। अब देखो हमें इसके मूल बराबर करने हैं, तो आप जानते हो b² माइनस 4ac बराबर 0, ठीक है जी।
तो देखो बी स्क्वायर का मान है आपका माइनस के, तो माइनस के का होल स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर 4, और आपका ए का मान कितना है 2, और आपका सी का मान कितना है के बराबर 0। ठीक है जी। तो आप यहाँ से देखो के आप कॉमन ले लोगे तो के आप 0 में विदा कर लो, के बराबर 0 आ गया, और 4 दूनी 8। तो यहाँ से के स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, के बराबर कितना आ जाएगा आपका 8, पल्ले को ले जाओगे ना, के का मान कितना आ जाएगा 8। 8 आंसर आ गए, 2 नंबर पक्के। अगला सवाल देखो जी, अगला सवाल क्या है आपका, 5 कॉस स्क्वायर 60 माइनस 4 से, सीधा कुछ मत करो, डायरेक्ट इसमें मान पुट करो। देखो 5 गुणा कॉस 60 का मान कितना होता है, तो आप कह दो कॉस 60 का मान होता है जी आपका 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4 माइनस 4 गुणा सेक 30 का मान दोस्तों कॉस 30 का उल्टा होता है, कॉस 30 का मान होता है √3/2, उसका उल्टा हो जाएगा आपका 2/√3 का होल स्क्वायर करो, तो देखो 2 दूनी लो आप, चलो इसका मान ही पुट कर देता हूँ ऐसे करके, माइनस tan 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और cos 90 का मान होता है दोस्तों आपको 0, 0 का स्क्वायर 0। सॉल्व करोगे 5 1 5 यानी 5/4 माइनस 4 चौक 16, और 16 4 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 16/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 3, माइनस का ये कितना हो 1। ठीक, इसे सॉल्व करेंगे देखो कैसे, कैंची गुणा कर लो आप, 5 या 15, और दोस्तों आपका देखो कैसे सॉल्व करते हैं, 5 या 15 माइनस 4 16 चौका 64, 4 या 12 यानी माइनस के 12/12 क्या आएगा आपका एलसीएम, सॉल्व कर लेना। देखो 15 में से आपके 12 जाएंगे तो दोस्तों आपका 3 बचेगा, क्या बचेगा 3, 3 में से 64 घटाओगे तो माइनस का 61/12 आंसर आएगा, माइनस का 61/12। ठीक है जी। अगला सवाल दे रखा है आपके, बिंदु दे रखे हैं, बिंदु 1,3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 के अंतर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। तो देखो आप दोस्तों, माना गया बिंदु एक तो P है, P के निर्देशांक क्या है x, y। ठीक है, ऐसे होता है। देखो ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपको निकालना है P बिंदु, कितने अनुपात, 2 अनुपात है, ये आपका 2 है, ये आपका 1 है। तो दोस्तों फॉर्मूला लगा दो, x बराबर वही बार बार बता रहे हैं m2 x1 m2 आपका x2, यानी 1 के साथ 2 वाला, 2 के साथ 1 वाला, और m1 प्लस m2। ठीक है, m1 का मान दोस्तों 2 है और m2 का मान 1 है, x1 का मान 1 है और x2 का मान -4 है, ये आपका y1 का मान है, ये आपका y2 का। चेक कर लेना, आसान सवाल निकाल लेना। देखो जी अगला सवाल, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यक निकालना है। क्या निकालना है, माध्यक। इसके लिए आपको CF चाहिए होता है, संचयी बारंबारता। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आप कॉलम बनाते हो, क्या बनाते हो आप, कॉलम, यानी 0 से 10 बनाओगे। ठीक है, 10 के बाद 20 करोगे आप, 20 के बाद आप 30 करोगे, और 30 के बाद आप क्या करोगे 40 करोगे, 30 के बाद 40, और 40 के बाद क्या है लास्ट आपका 50। बारंबारता का मान दे रखा है 2 4 और आपका 7, उसके बाद 3 और 2। CF कैसे निकालते हैं, तो देखो 2 का 2 लिख दोगे, 2 में 4 जोड़ोगे 6, 6 में 7 जोड़ोगे 13, और 13 में 3 जोड़ोगे तो दोस्तों 16, 16 में 2 जोड़ो दोगे 18। इन सबका योगफल भी क्या आएगा आपका 18, कितना आएगा, n का मान कितना आएगा दोस्तों आपका 18। ठीक है, अब आप क्या करोगे 18/2 चेक करोगे, 18/2 आपका कितना आएगा 9। तो देखो 9 कहाँ पे लाई करेगा, तुम कह दोगे सर 7 में लाई करेगा, तो ये वाला आपका क्या होगा इसका वर्ग, यानी ये वाला, ये किसका मान आ गया आपको दोस्तों, ये आपका 7 आ गया। तो ये कौन सा वर्ग है आपका, 20 से लेके 30, 20 से लेके, तो L का मान दोस्तों आप कह दोगे 20 आ जाएगा, L का मान कितना आ जाएगा 20, कितने का अंदर है कह दो, H का मान है 10 का अंदर, कितने का अंदर है 10। और दोस्तों आपका CF, तो देखो CF क्या होती है, यानी 7 के बराबर में ये आपका 13 है, तो दोस्तों 13 से जस्ट क्या आ जाएगा आपका ऊपर, यानी कि क्या आ जाएगा 6। ये किसका मान हो गया, CF का मान हो गया। ठीक है, ये CF का मान हो गया, बस यही चाहिए होता है आपका, फॉर्मूला पुट कर लो। फॉर्मूला क्या है इसका दोस्तों, मैं आपको फॉर्मूला बता दूं इसका। देखो फॉर्मूला आया जी आपका L प्लस n/2 माइनस का CF बट्टे आपका क्या होता है दोस्तों, आप बट्टे आपका f का मान कितना है आपका, f का मान कितना है 6, f का मान कितना है दोस्तों, माफ करें f का मान 7 है, क्योंकि हमें तो बारंबारता देखना होता है ना, f का मान 7 है, मल्टीप्लाई दोस्तों h का मान कितना है 10 का अंतर है। ठीक है, ये h, ये होता है फॉर्मूला। सारी वैल्यूज आप पुट कर लेना, n/2 का मान, तो जो भी आंसर आएगा आपका आ जाएगा। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर लेना।
बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ। देखो, ये आपको देखने में भले ही कठिन लग रहा हो, लेकिन मैं आपसे बता रहा हूँ, सिद्ध करने वाला आपको आंसर ऑलरेडी लिखा होता है, वो तो आपको छोड़ना ही नहीं है। देखो, सिद्ध क्या करना है, देखो ए एम देखो तो तुम कह दोगे सर आपको ए एम तो ये रहा, बी एम चेक करो सर, ये कह रहा है आपको बी एम तो ये रहा, और क्या दिखाई दे रहा है आपको, ए एन दिखाई दे रहा है, और आपको क्या दिखाई दे रहा है, डी एन, ये क्या आपका डी एन। तो दोस्तों कुछ मत करना, आप ये वाले दो त्रिभुजों में आप क्या लगा देना, थेल्स की पिर में लगा देना, थेल्स की पिर में। तो देखो पहले वाले त्रिभुज में लगाओगे, इस वाले त्रिभुज में, तो थोड़ा चित्र बना देते हैं हल्का सा, थोड़ा कलर लेंगे जब आपको समझ में आएगा। इस वाले त्रिभुज में आप थेल्स लगा दो, तो असर कह दोगे आप ए एम बट्टे एम पी, ए एम बट्टे एम पी, तो ये वाली इसके बट्टे कर दी। अब आप क्या करोगे, अब ये वाला कर दो ए एल, क्या करोगे आप, ए एल बट्टे क्या कर दो एल सी, ए एल बट्टे एल सी, ठीक है, समीकरण नंबर 1। अब दोस्तों दूसरी बार लगा दो थेल्स की पिर में, किस में लगाओगे, थेल्स की पिर में, फिर से लगाओ थेल्स की पिर में आप। देखो थेल्स की पिर में लगाओ, आप इस वाले में, यहाँ लगाओ थेल्स की पिर में। तो आप क्या कह दोगे सर, थेल्स की लगाते हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ए एन, क्या आएगा आपका ए एन बट्टे दोस्तों आपका आ जाएगा एन डी, या डी एन लिख दो, ठीक है, बराबर, ये वाला इसके बट्टे ले जाए, ये वाला इसके बट्टे, यानी ए एल बट्टे एल सी। तो आप क्या देख रहे हो, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 क्या है दोस्तों आपका, बराबर है, क्या है ये, बराबर। देखो समीकरण 1 और 2 बराबर हो गए ना, देखो ए एल, ये क्या ए एल अपन एल सी बराबर हो गया। तो आप क्या कह सकते हो, डायरेक्ट लिख दोगे आप, तो यानी कि ए एम बट्टे आप क्या कर दो एम पी, दोस्तों बराबर कर दोगे आप ए एन बट्टे डी एन, ए एन बट्टे क्या कर दोगे आप डी एन, जो कि आपसे यही सिद्ध करवाया है। हो गया आपके 4 नंबर पक्के, 2 बार लगाना बस आपको। अगला सवाल, तो दोस्तों ये वाला सवाल पढ़ो, दो आपके सकेंद्री वृत्त दे रखे हैं, ठीक है जी, दो सकेंद्र वृत्त, देखो ये वाले, यानी कि एक तो केंद्र दोनों के एक जैसे हैं, त्रिज्या एक की त्रिज्या कितनी है दोस्तों, तो बड़े वाले की 7 है और छोटे वाले कितनी है 3.5, देखो देख भी रहे हो आप। आपको रेखांकित भाग का क्या निकालना है, क्षेत्रफल, और कोण, कोण पी ओ क्यू कितना दे रखा है, 30 अंश का, कितने का 30 अंश का। तो सबसे पहले देखो, क्या आपको ये त्रिज्य खंड का भाग नहीं दिखाई दे रहा, दे रहा है ना त्रिज्य खंड का, यानी कि ये वाले बड़े वाले में से आप क्या करोगे, बड़े वाले त्रिज्य खंड में से छोटे वाले को आप निकाल दो, ये वाला हिस्सा निकाल दो। कौन सा हिस्सा निकालोगे आप, ये वाला, ठीक है, तभी तो ये वाला बचेगा। तो यानी कि बड़ा वाला त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे आएगा, तो देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, जो आपसे एरिया पूछा, रिक्वायर्ड एरिया बराबर, तो आपका बड़ा वाले का क्या निकालना है, वो थीटा बट्टे 360 मल्टीप्लाई पाई R1 का स्क्वायर माइनस का थीटा बट्टे 360 इंटू पाई R2 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। तो देखो बड़ा वाला R1 की तरह से आपकी कितनी है, बड़े वाले की 7, बड़े वाले को आपको कितना लगाना है, 7 लगा देना है, और छोटे वाले की दोस्तों कितना लगाओ, 3.5, कितना लगाओ 3.5, और कोण कितने का निकाल लगाना है आपको, 30 अंश का। तो देखो यहाँ से कॉमन ले सकते हो आप, 30 अंश बट्टे 360 मल्टीप्लाई आपका पाई कॉमन ले लो, R1 का स्क्वायर माइनस का R2 का होल स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 3.5 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। आप इसमें डायरेक्ट लगाओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, काटो आपसे 30 से 360 के बार काट दिया आपने, 1/12 तो ये आ गया, मल्टीप्लाई पाई का मान दोस्तों चाहो तो आप 22/7 पुट कर सकते हो, यह करना चाहो तो, ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं, इसका नाम 3.14 कर लो, नहीं तो ये मल्टीप्लाई, एक बार आपको जोड़ना एक बार घटाना, जो 7 में आपको 3 जोड़ोगे 10.5, तो यही हो गया, मल्टीप्लाई 7 में से 3.5 घटा दोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, यहाँ से आएगा आपका 7 में से 3 गए 4, यानी कि यहाँ से आएगा 3.5। तो मेरे कहे से दोस्तों आप पाई का यहाँ पे जो आपने 3.14 लिया, यहाँ पे आप क्या ले लेना, इसकी जगह 22/7 ही लो, इसकी जगह 22/7। क्यों ले रहा हूँ, देखो 7 से आपका ये वाला कट गया 3.5 दो बार, ठीक है, ये फायदा है आपका। तो देखो ये, तो यहाँ पे क्या बचा आपका 4 गुणा 10.5 कितना हो जाएगा, तो आप कह दोगे 420 420/3
420 बटे 12 दूनी 24। ठीक है, सॉल्व करो यहाँ से। 24 का भाग 42 में देंगे तो आपका यहाँ से आएगा 24 एकन 24। तो यहाँ से बच गया आपका 18। 180 में दोगे 24 का भाग, 180 में दोगे 230 बार जाएगा, यानी नेट 13 आंसर आएगा। कितना आएगा नेट आंसर? 13। ठीक है जी, 13 बार जाएगा दोस्तों आपका, जब 24 से आप 420 में काटोगे तो। ठीक है, 13 बार क्यों जाएगा, ज्यादा बार जाएगा। एक सेकेंड, 24 सेकंड काटो, छोटे से काट लो। 420 का आधा कितना होता है, तो आपको 210। 210 बट्टे 12, 12 एकन 12। यहाँ से कितने बच गए आपके? 9 बच गए 90। हाँ, मैं वही तो कह रहा था। 12 12 अट्ठे 12 सत्ते 84, 6 बच के 60, 17.5 आएगा। कितना आएगा दोस्तों आपका? 17, 13 नहीं आएगा। कितना आएगा आंसर आपका? 17.5। 17.5 विल बी द राइट आंसर। सेंटीमीटर स्क्वायर और लगाना है आखिरी में। तो दोस्तों आप देखो अच्छे से मल्टीप्लाई किया होगा। तो देखो अभी एक हमारे साथी है, वो कह रहे हैं सर आपने मल्टीप्लाई गलत कर दी। तो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई आप सही कर दो। जब आप मल्टीप्लाई सही करोगे दोस्तों तो आपका आ जाएगा 9 पॉइंट आएगा आपका 625। ठीक है, ये आंसर आएगा। मल्टीप्लाई में थोड़ी सी मिस्टेक थी, बाकी सब सही है। अगला सवाल देखो, आपको ये समीकरण दे रखी है, उसके हल करके द्विघात समीकरण प्राप्त करना है। क्या करना है? द्विघात समीकरण प्राप्त करनी है। मूलों की प्रकृति बतानी। क्या बतानी? प्रकृति। सूत्र का प्रयोग करके हल करें। सूत्र यानी कि b² माइनस 4ac, यानी धराचार्य सूत्र होता है ये। तो सबसे पहले आप कैंची की क्या करोगे? मल्टीप्लाई। क्या करोगे दोस्तों? यहाँ पे मल्टीप्लाई, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर दोगे। जो आपका कटेगा पेटेगा वहां से आपकी द्विघात समीकरण आएगी, वही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मूलों की प्रकृति निकालने के लिए मान लिया आपका यहाँ से आया कुछ इस वाली फॉर्म में समीकरण आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ से आपको क्या करना है? यहाँ से आपको मूलों की प्रकृति बतानी है। मूलों की प्रकृति दोस्तों आपको b² माइनस 4ac से पता लगाते हैं। अंडर रूट और चेक कर लेना। अगर ये वैल्यू अगर 0 आ रही है तो मूलों की मूल क्या है आपके? समान है। 0 से बड़ी आ रही है तो आप क्या लगाओगे? मूल आपके हैं वास्तविक। और 0 से छोटी आ रही है, मूल क्या है आपके? काल्पनिक। ठीक है, बस इतना करना, आपको 4 नंबर इसी बात के मिल जाएंगे। देखो ये काफी आसान सवाल। माना आप कैसे लिखोगे इसे? अपरिमेय संख्या है 3 प्लस रूट 7, तो माना 3 प्लस रूट 7 एक परमेय संख्या है। तो आप लिखोगे यहाँ से p बट्टे क्यू बराबर क्या करोगे आप? 3 प्लस रूट 7। दोस्तों 3 को उल्लंघ को बुला लेना, आप उल्लंघ बोले तो अपनी तरफ बुला लो। गांव के देसी वाले टीचर है दोस्तों थोड़े से, तो उल्लंघ और पल्लंघ की बटे निकलते रहते हैं। तो देखो ये आपकी कौन सी संख्या है? परमेय संख्या है। ये क्या है आपकी? अपरिमेय संख्या है। तो क्या एक आपकी परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर हो जाएगी? तो आप कहते हो नहीं। तो आप लोगों को माना हुआ कथन क्या है आपका? विरोधाभास करता है। 4 नंबर का सवाल है दोस्तों ये। कभी 2 का आता है, कभी 4 का आता है। अगला देखो, 0 और 100 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो दोस्तों 0 और 100 के बीच एक तो 1 आएगी प्लस, और कौन सी आ जाएगी आपकी? तो 1 आएगी, 3 आएगी, डॉट एक आपकी 5 आएगी। विषम संख्या डॉट डॉट आपकी कहाँ तक आएगी? 99 तक। कहाँ तक आएगी? 99। तो दोस्तों ये किसका मान आएगा? अंतिम पद कितना होगा? एल का मान आ गया। ठीक है जी, और एक किसका आएगा मान? ए का मान आएगा प्रथम पद। और अंतर देखो 3 में से 1 घटाओगे तो सार अंतर कितना आएगा? 2, तो यानी डी का मान 2 आ गया। अब आप फॉर्मूला लगाओगे एन बट्टे 2 ए प्लस एल, या फिर 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है वही वो भी फॉर्मूला। तो एन आपका वो कितने पद है? तो सर आप कह दो 50 पद आएंगे। आप चेक कर लेना 50 पद कैसे निकालोगे। ये वाला फॉर्मूला एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर तुम लगाना एक बार से ये। तो आपका एन का मान यहाँ से कितना मिलेगा आपको? 50 मिलेगा। कितना मान मिलेगा आपको? 50 मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम 49 लगाओगे आप। एन का मान कितना लगाओगे? एल का मान 49, ए का मान 1, 49 में 1 है 98, 98 बट्टे 200, डी का मान 2, 98 बट्टे 2 49, तो एन का मान यहाँ से कितना आया? 50। ठीक है, यहाँ पुट कर देना। एन का मान 50 करोगे, 50 बट्टे 2 यानी 25 गुणा ए का मान 1, 99 का मान एल, तो यानी 100, 99 और 1 कितने आएंगे? 100। तो 100 गुणा 25 दोस्तों आपका आंसर आएगा 2500 ही। लो मैंने बता ही दिया। ठीक है जी, अगला सवाल देखो, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दे रखा है, इनके परिमापों का योगफल इतना है, तो दो वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो आपके दोस्तों दो वर्ग हैं आपका, एक तो ये वाला वर्ग है और एक आपका ऐसा वर्ग है। ठीक है, देखो देखो एक आपका
एक ये वर्ग है, एक दोस्तों आपको ये वाला वर्ग है, ठीक है। अब इनकी आप क्या मान लें, आप इनकी भुजा मान लें। देखो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है। इसकी भुजा हमने x मान ली, इसकी भुजा हमने y मान ली, ठीक है। तो दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, तो यानी इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, तुम कह दोगे इसका एक्स स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर कर दिया ना क्षेत्रफल, तो इसका इसका योग क्या आएगा, बाई स्क्वायर। तो यानी जो दोस्तों योग योग दे रखा, योग मतलब ना जोड़ दो, कितने के बराबर, 157 के बराबर। यदि इनके परिमापों का योगफल, तो इसका परिमाप कितना होता है, तुम कहते हो 4a, क्या होता है वर्ग का परिमाप 4a। तो दोस्तों ये आपका 4x हो गया, ठीक है, प्लस दूसरे वाले वर्ग का परिमाप क्या है, 4y बराबर कितने के बराबर है, आप कहते हो 68 के बराबर है। तो दोस्तों यहाँ पे x प्लस वाई का मान कितना आएगा, 57, कितना आएगा, x प्लस वाई का मान 57, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 157, ठीक है जी। अब आपसे वर्गों की भुजाएं x और y का मान निकालना है। तो दो समीकरण हैं आपके पास, दो आपके पास हल निकालने हैं। तो फॉर्मूला यहाँ कैसे निकालोगे, तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चों के लिए यही सबसे दिक्कत होती है। क्या है, देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। एक खाली पेज देखता हूँ, थोड़ा सा खाली पेज होगा तो वहाँ आपका सॉल्यूशन बताते हैं इसका। चलो देखो ये है आपका खाली पेज, नहीं होगा तो सर हम बना देंगे, क्या ही दिक्कत है। देखो आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 157, और x प्लस वाई बराबर दे रखा 17 चौका 68, यानी कितना था आपका, 17 था ये वाला। यही तो दो समीकरण से। अब यहाँ से आप x माइनस वाई का मान निकालोगे, ठीक है। तो x माइनस वाई का आता है मान, तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ से x माइनस वाई का मान निकालने के लिए देखो आप इसका स्क्वायर लिख लो। क्या लिख लो आप, इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्यों लिखो आप, एक्स स्क्वायर प्लस, देखो थोड़ा सा ऐसे समझो आप, देखो फिर से लिखते हैं। देखो जी एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर दे रखा है आपको 157, और एक दे रखा आपका x प्लस वाई बराबर 200, कितना दे रखा आपका 17। तो पहले तो आप इसका स्क्वायर खोलो, इसमें आप दो जोड़ दो, दो ही आप इसमें घटा दो, 2ab। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आपने 2ab जोड़ दिया, और 2ab आपने क्या कर दिया, घटा दिया, बराबर कितने के बराबर, 157 के बराबर, ठीक है जी। तो ये वाला फॉर्मूला आपको बना एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो इसका मान कितना 17। तो दोस्तों 17 का होल स्क्वायर माइनस का 2ab बराबर ये क्या है आपका 157। 17 का होल स्क्वायर होता है 289, तो 289 में से आप 157 को उल्लंघ को घटा दोगे, बराबर 2ab। तो 9 में से 7 गए तो कितना बच गया, तो 9 में 7 गए तो 2, और 28 में से 15 गए तो आपके बच गए 13, बट्टे 202 लगा दो, ये मान किसका आ गया, ए बी का मान आ गया। तो ए बी का मान यहाँ से कितना आया आपका, ए बी का यहाँ से मान आ जाएगा, ये आएगा 6 और 66 आ गया। ए बी का मान कितना आएगा दोस्तों, यहाँ से 66। अब आपके सामने दो समीकरण है, एक्स प्लस वाई बराबर आपका 17 है ये आपका ए बी बराबर क्या है, 66 है। तो यहाँ से अब एक्स माइनस वाई का मान निकाल दोगे आप। तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला, तो आप कहोगे सर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का कितना आता है, माइनस का आता है अंडर रूट के अंदर। देखो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस आता है दोस्तों 4ab, माइनस का क्या था 4ab। एक्स प्लस वाई का होल है 17, 17 का होल फिर आप लगा दोगे, 17 का क्या आएगा दोस्तों, स्क्वायर आ जाएगा 289, 289 में तो ए बी का मान कितना है 66। तो 4 गुणा 66 में करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, तो आप 4 की गुणा यहाँ से करोगे तो ये आएगा 264 आएगा, 264। 289 में से 264 घटा दोगे तो आपका आ जाएगा 49, कितना आएगा 49 आएगा, और 49 होता है दोस्तों आपका 7 का मान, ठीक है। तो आपके दो समीकरण आएंगे, एक्स माइनस वाई बराबर 7 और एक्स प्लस वाई बराबर 17। इन दोनों को आप जोड़ोगे तो 2x 17, और देखो ये दोस्तों आप यहाँ तक कॉपी कर लें, ठीक है। आप इसे कॉपी कर लो जल्दी से फटाफट, या स्क्रीन वो ले लो स्क्रीनशॉट, जो भी करें। उसके बाद देखो क्या आपको मिला, उसके बाद दोस्तों आपको मिला एक्स माइनस वाई बराबर आपका 7, और एक्स प्लस वाई बराबर आपका कितना 17। इन दोनों समीकरणों को जोड़ लो आप। जब आप जोड़ोगे तो ये तो कट गया, तो यानी कि 2x बराबर यहाँ से कितना आएगा 17, और 7 कितना हो गया आपका 24।
तो आपका x का मान आ गया 12 और y का मान दोस्तों कितना आएगा जब इसमें पुट करोगे तो y का मान आ जाएगा 5। ठीक है जी, इस सवाल का आंसर हो गया। सवाल लेंदी नहीं था, बस थोड़ा सा ट्रिकी था। बाकी देखो दोस्तों, ये तो मैंने सवाल आपको बता ही दिए। एक नाव की ये वाला ऑलरेडी करवा दिया, ठीक है, आप देख लेना पीछे वाली प्लेलिस्ट में। दोस्तों ये वाला भी सवाल देखो मैंने आपको कराई दी उस वाली प्लेलिस्ट में, देखो ये वाला सवाल भी, ठीक है, ये वाला भी देख लेना, ये भी मैंने आपको बता ही दिया। ये दोनों आपको मैंने सवाल बता रखे हैं, ठीक है जी। तो ये भी हमने सवाल ये आपको बता रखे हैं ये। तो दोस्तों ये आपका पूरा पेपर हो चुका है। तो देखो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। इससे क्या है ना, देखो मैं आपको बता दूं, पेपर में देखो थोड़ा ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन ये है कि दोस्तों आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। बाकी कोई दिक्कत हो तो हमें और बताना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं छोटी वीडियो के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद।